प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से ये एक अवसर को दिया, ये मौका को दिया कि आप लोग के सामने मैं आ पाया और एक नया टॉपिक लेके जो आप लोग से मैं बातचीत करूँगा, शेयर करूँगा, समझाऊँगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। उस टॉपिक को लेके मैं आ पाया हूँ, इसलिए परमेश्वर को लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं आप लोग भी सब सुस्त हैं, अच्छे हैं, अपने घरों में परमेश्वर की आशीष से सब खुश हैं, शांति से हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग जो पढ़ेंगे समझेंगे वो ऐसा है कि लाइट और डार्क, उजियाला और अंधकार का जीवन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जब बात करते हैं उजियाला, लाइट, वो रोशनी क्या होता है, हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जीवन में एक इंसान के जीवन में उजियाला होना बहुत ही ज़रूरत होता है। क्योंकि अगर उजियाला ना हो तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। पहले ज़माने में इंसान लोग अंधकार में सब काम किया करते थे, बहुत ही तकलीफ से, बहुत ही प्रॉब्लम से। लेकिन जब से ये उजियाला लाइट आया है हमारे जीवन में, तो हम लोग का सब कार्य क्या हुआ है, बहुत अच्छा हो गया। हम लोग आसानी से, कोई भी बिना प्रॉब्लम से, कष्ट से हम लोग हर काम को कर पाते हैं। हम लोग जब देखते हैं, हम लोग पढ़ाई करने समय या फिर कोई भी काम करने समय हम लोग को लाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर लाइट ना हो तो हम लोग ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं और हम लोग को चोट भी लगती है। तो वैसे ही हम लोग उस लाइट को बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन में ज़रूरत है, वो लाइट। क्योंकि हम लोग कोई अंधकार को पसंद नहीं करते हैं। डार्कनेस, अंधकार हम पसंद नहीं, क्योंकि अगर हम लोग डार्कनेस में रहते हैं तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाए, हम लोग ठोकर खा के गिर जाते हैं। और जब तक लाइट नहीं आती है तो हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग उस लाइट को जानेंगे जो आज हमारे जीवन में ज़रूरत है, वो आत्मिक लाइट। वो क्या होता है, वो क्या है। हम लोग एक वचन को देखेंगे, वो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 8:12। नया नियम में मिलेगा, यूहन्ना उसका 8:12। वहाँ ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यस, जीवन की ज्योति। तो वो लाइट, क्योंकि हमारे जीवन में वो लाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग अगर रूम में ढुकते हैं कोई भी पढ़ाई करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए, हम लोग क्या घर का या रूम का लाइट जलाते हैं। ये अगर हम लोग अंधकार में रहेंगे तो हम लोग काम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ धुंधला दिखेगा, पूरा अंधकार छाया रहेगा और हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा चीज़ कैसा है। अगर सामने कुछ छोटा सा पिन भी पड़ा है या फिर पत्थर भी पड़ा, हम लोग क्या ठोकर करके हम लोग गिर जाते हैं, हम लोग को चोट लगता है। तो वही लाइट परमेश्वर से यहाँ कह रहे हैं कि तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जीसस इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं हम लोग से कि परमेश्वर इस जगत की ज्योति है। जो उनके पीछे हो लेगा, मतलब अगर हम और आप उनके पीछे हो लेंगे तो हम लोग क्या अंधकार में नहीं चलेंगे, हम लोग जीवन की ज्योति पाएंगे। क्योंकि जब तक हम लोग अंधकार में रहते हैं तो हम लोग अंधकार की ज्योति जीते हैं। हम लोग को क्या होता है, वो अंधकार की ज्योति में चलने के लिए हम लोग को दुख मिलता है, हम लोग को कष्ट मिलता है, हम लोग को चोट पहुंचता है, हम लोग को सक्सेस नहीं मिलता है, हम लोग बार बार सक्सेस से नीचे गिर जाते हैं, हम लोग का जीवन पूरा अंधकार में भर जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर जगत की ज्योति है। वो ज्योति, वो लाइट कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर यहाँ अपने बाइबल में कहते हैं यूहन्ना 8:12 में, परमेश्वर वो लाइट है। जीसस इज दैट लाइट। अगर हम लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हम लोग अंधकार में नहीं रहेंगे। मतलब क्या, हम लोग को ये दुख कष्ट सहना नहीं पड़ेगा, हमारे जीवन में वो शांति आएगी, खुशहाली आएगी, हम लोग को और ठोकर खाने नहीं पड़ेगा।
हम लोग को और सक्सेस से डरना नहीं पड़ेगा, सक्सेस हम लोग गिर नहीं जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस पर हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर वो लाइट है, तो वो डार्कनेस कौन है? शैतान है। वो अंधकार में कौन लेके जाता है? शैतान लेके जाता है। तो अगर हम लोग अंधकार में जीते हैं तो हम लोग शैतान में जीते हैं, और हम लोग ज्योति में जीते हैं तो हम लोग जीसस के पद पे चलते, प्रभु के परमेश्वर के पद पे हम लोग चलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों आज ज्योति जल रही है, लाइट जल रहा है। मैं भी आज लाइट जला के मैं आप लोग के सामने वीडियो कर रहा हूँ। तो अगर मानिए अगर रूम में लाइट नहीं होता, अंधकार होता, तो क्या आप लोग मुझे सुन पाते या देख पाते? सुन तो पाते, लेकिन आप क्या देख पाते कि लाइट में उस वीडियो के पीछे वो कौन सा इंसान है? नहीं। तो लाइट ही बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। और जीवन में वो लाइट कौन है? परमेश्वर है। वो लाइट कौन है? ईश्वर है। तो हम लोग को यहाँ सोचना पड़ेगा कि हम लोग अंधकार में जिए ना लाइट में जिए, हम लोग शैतान के पथ में चले ना जीसस के पथ में चले। क्योंकि अगर हम लोग अंधकार में चलते हैं तो हम लोग को दुख कष्ट की पीड़ाओं में से जाना पड़ेगा। सपोज आप समझिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आप लोग एक रास्ता में चल रहे हैं, लाइट रास्ता में जल रहा था, लेकिन कुछ देर जाने से पहले, कुछ दूर जाने के बाद आप क्या देख रहे हैं? स्ट्रीट का लाइट नहीं है, पूरा अंधकार है। जब तक आप ज्योति में जलते रहे, लाइट, जब तक स्ट्रीट में लाइट था आप सही सलामत जा रहे थे, आपको गड्ढा दिखाई दे रहा था, पत्थर हर कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो लाइट बंद हो गया, आगे लाइट नहीं मिला, आपको क्या? आप ठोकर खा रहे हैं, गड्ढे में गिर जा रहे हैं, आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। अगर हम लोग लाइट में चलते हैं तो हम लोग सही मार्ग पे चलते हैं, हम लोग को वो हर एक चीज़ मिलती है, हम लोग को सुख का जीवन मिलता है। लेकिन जैसे ही हम लोग लाइट से हट जाते हैं, अंधकार में अपना जीवन बिताते हैं, तो सब दुख कष्ट फिर हमारे जीवन में वापस आ जाता है। क्योंकि वो डार्कनेस, वो शैतानी है अंधकार में जो रहता है, और हमारा प्रभु कहाँ रहता है? उजियाला में। तो हम लोग का डिसाइड करना है कि हम लोग लाइट में अपना जीवन को बिताएंगे या अंधकार में। एक और पद हम लोग पढ़ते हैं जो परमेश्वर हम लोग कहते हैं, भजन संहिता उसका 119 का 105, सम्स चैप्टर 119 वर्सेस 105। वहाँ क्या कहते हैं परमेश्वर कहते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ पर एक चेला परमेश्वर से कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। एग्जैक्टली जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया वैसा ही कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। जैसे स्ट्रीट में वो लाइट्स होती हैं, वैसे ही हमारे जीवन के मार्ग के लिए वो स्ट्रीट लाइट कौन है? परमेश्वर है। मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर वो दीपक जलता रहेगा तो हमें पैर में कोई भी कांटा, ठोकर कुछ नहीं लगेगा। मतलब क्या? हमारे जीवन में कोई भी दुख कष्ट नहीं आएंगे, हम लोग पीसफुली रहेंगे। अगर परमेश्वर के जीवन में चलेंगे, परमेश्वर को मार्ग पे चलेंगे, परमेश्वर को अपना जीवन का ज्योति बनाएंगे। यस मेरे दोस्तों, परमेश्वर को हमारे जीवन के लिए ज्योति बनाना ज़रूरत है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि हम और आप क्या है? जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर यहाँ पर हमें और आपको एक उदाहरण के हिसाब से क्या बोलते हैं कि हम लोग जगत की ज्योति हैं। हमें मिलता है मत्ती उसका 5 का 14 में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 14, तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। एग्जैक्टली अब आता है कि अगर हम लोग का जीवन, हम परमेश्वर को ग्रहण करते, परमेश्वर की ज्योति में आगे बढ़ते हैं, तब ये वचन आता है कि हम लोग भी जगत की ज्योति बन जाते हैं। जैसे हमारा प्रभु परमेश्वर जगत की ज्योति, वैसे परमेश्वर हमें भी जगत की ज्योति बनाता है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। अगर सपोज लाइट चली जाती है, करंट चला जाता है घर में, तो हम लोग क्या करते हैं? जो हम लोग लालटेन जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं या फिर इमरजेंसी लाइट जलाते हैं, उसे क्या हम लोग एक ऊंचा चीज़ में रखते हैं। क्यों?
अगर वो ऊंचा चीज़ पे खड़ा रहेगा तो हम लोग के आसपास उजियाला करेगा, आसपास के जगह को लाइट दिखाएगा। वैसे ही अगर हम लोग परमेश्वर को अपने जीवन में लेते हैं तो हम लोग भी जगत की ज्योति बन जाते हैं। उस दिया की तरह, मोमबत्ती की लाइट की तरह हम लोग भी, हमारा जीवन चमकना चाहिए। अगर चमकेगा तो जैसे यहाँ लिखा है, पहाड़ और नगर और पहाड़ पर बसा हुआ वह छिप नहीं सकता। तो हम लोग भी क्या, जैसे वो लाइट ऊंचा में रखते हैं तो हम लोग सब जगह रोशनी फैलती, वैसे ही हम लोग के जीवन में अगर लाइट रहेगा और हम लोग के जीवन में परमेश्वर रहेगा तो हमारे आसपास जितने इंसान रहते हैं, आसपास के हम लोग के दोस्त सब कुछ जो रहते हैं, उनके जीवन में वो प्रकाश, वो लाइट चमकेगी। और उससे लोग देखिए क्या समझ पाएंगे कि हमारा जीवन भी प्रभु में है। हम लोग को वो पहचान पाएंगे, हमारे किससे, हमारे बिहेवियर से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे अच्छे गुण से। हम तो जो गुण रहेगा, अच्छा अच्छा गुण, क्वालिटीज़, वो सब कुछ देखिए हम लोग क्या वो सोचेंगे कि हम लोग भी, हमारे जीवन में ज्योति है, हमारे जीवन में प्रकाश चमक रही है। वो प्रकाश कौन है? परमेश्वर पिता है। यहाँ पर यही कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। तो आइए ना हम लोग अपने जीवन को उस अंधकार से हटा के अपने जीवन को वो लाइट, वो उज्याले के जीवन में बिताते हैं, ज्योति बनते हैं हम लोग। पहले उस परमेश्वर की ज्योति को हम लोग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, फिर हमारे जीवन में ज्योति की नाई चमकेगा और आसपास के हर एक इंसान उस चमक को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में भी वो ज्योति करेंगे, पाएंगे। और अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख तकलीफ आती है, सब प्रॉब्लम्स आता है अगर हमारे जीवन में, तो क्या हो कि उसका सल्यूशन हम लोग यहाँ वहाँ खोजते रहते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी, दुख तकलीफ, कोई भी, वो पर्सनल हो, प्राइवेट हो, कैसा भी दुख तकलीफ अगर आपके जीवन में आता है, उसका सल्यूशन एक जगह ही मिलता है, वो है पवित्र बाइबल, द होली बाइबल। उस बाइबल में हर एक चीज़ का सल्यूशन लिखा हुआ है। अगर आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, माइंड लगा के, मन लगा के, तो आप लोग का हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको वहाँ मिलेगा। बाइबल में हर एक प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है, उसका सल्यूशन, उससे कैसे लड़ना चाहिए, वो हर एक चीज़ वहाँ हम लोग को मिलती है। आप लोग भी पाइएगा। मैं भी अगर कोई प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ तो मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सल्यूशन दिया रहता है। हम लोग को कैसे प्रॉब्लम से फेस करना चाहिए, हम लोग कैसे प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, और क्या सल्यूशन हम लोग को मिलता है, वो सब वहाँ दिया रहता है। तो वो बाइबल भी हमारे लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को, सल्यूशन को दिखाता है। वो भी एक ज्योति के नाई है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। तो आइए, ये टाइम है, ये घड़ी है हम लोग को डिसाइड करने का कि हम लोग लाइट को चूज़ करेंगे या फिर डार्क को। हमारे जीवन को हम उजाले की तरफ लेके जाएंगे, ज्योति के नाम चमकेंगे, या फिर अंधकार की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन में वो ज्योति कौन है? पिता है। पहले उस पिता को हमारे भीतर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्योति है। अगर वो ज्योति हमारे जीवन में जलती है तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली ज्योति में चलने लगेगा। हम लोग पहले क्या करते हैं, जब लाइट चली जाती है हम लोग एक पहले मोमबत्ती को जलाते हैं, उससे फिर सारे मोमबत्ती को जला के घर में प्रकाश करते हैं। तो वैसे ही वो एक मोमबत्ती कौन है? पिता है। और उस मोमबत्ती को हम लोग अपने जीवन में लाएंगे जिसमें लाइट नहीं है, उस ज्योति को हम लोग अपने जीवन में प्रकाश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन भी प्रकाश की तरह जलते रहेगा और हम लोग भी सबको उस प्रकाश से परमेश्वर के सामने लाएंगे। तो बहुत ही बड़ा डिसीजन आज लेना है आपको, सबको, हमको भी, कि हम लोग लाइट को चूज़ करें या फिर डार्क को। जीसस इज दैट लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा परमेश्वर जगत की ज्योति है। तो यही था दोस्तों आज का वचन। मैं विश्वास करता हूँ मैं अपने वचन से आप लोग को समझा पाया हूँ, आप लोग समझे हैं, और आप लोग आज ही डिसीजन लेंगे अपने जीवन। आप लोग सोचिए, डिसीजन लीजिए अपने जीवन के बारे में अपने के लिए। विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर के जीवित वचन को आप लोगों के सामने ठीक से बोल पाया होंगे। आप लोग प्रत्येक जन
आप लोग प्रत्येक जन समझे होंगे और विश्वास करते हैं आप लोग अपने जीवन परमेश्वर पर लाएंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की।